हेलो हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनर सोनाली विदाउट एनी स्पेस। और जैसा कि मेरा प्रयास है, मेरा एफर्ट है कि आप तक जो भी चीज़ें मैं लेकर आऊँ वो आपको हमेशा एम्पावर करें। हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाए और कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करके जाए इंग्लिश स्पीकिंग एरीना में। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, जिसके बाद आप किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। यस, आपको लगेगा मैम ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता जो आपको एम्पावर कर दे इस कदर कि आप किसी भी टॉपिक पर बोल सकें। बट माय डियर, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, होता है। और ये फॉर्मूला आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप अभी भी तुरंत पॉज करिए वीडियो और डालिए जाकर, देयर इज नो सच फॉर्मूला, ये इवेंचुअली पढ़ाते 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 बनता चला गया। पहले कुछ था, फिर कुछ बना, फिर कुछ बना, और आज जो इसका फाइनल रूप आपके सामने आएगा काफी समय में बना है। ठीक। और इसको मैंने बहुत बार ट्राई किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया, बहुत सारे लोगों को बताया, द रिजल्ट्स आर रियली नाइस। ठीक। बात यह है कि इसको क्यों बनाना पड़ा, मतलब एक ऐसे फॉर्मूले पे काम क्यों करना पड़ा कि हम किसी पर भी लिख सकें और बोल सकें। इसका रीजन ये था कि जब भी स्टूडेंट्स का जीडी होता था या कोई ऐसा इंटरव्यू एग्जाम होता था जिसमें प्रोसेस में जहाँ पर लिखना है, जहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं, तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाते थे। और जब मुझे बाद में आकर बताते थे तो बोलते, अरे मैम ये वाला तो पॉइंट ही लिखना भूल गया, या ये वाला पॉइंट मैम बोल सकते थे। तो मैंने कहा तुम्हें अभी ध्यान आया है? तो नहीं मैम, मुझे तब भी आता था। तो मुझे तब भी आता था, मतलब उस एंड मौके पर भी वो सारा नॉलेज मेरे पास है। बट थिंग इज कि वो नॉलेज निकल कर नहीं आता है, मैं उसे लिख नहीं पाता हूँ या मैं उसे उस समय नहीं बोल पाता हूँ। बाद में बैठता हूँ तो मुझे याद आता है कि अरे यार, एक नेशनल ये वाला चीज भी बोल सकते थे, या एक स्कैंडल हुआ था इस पर्टिकुलर चीज को लेकर, वो मिस हो गया। तो दैट्स वाई इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी और धीरे धीरे हमने ये फॉर्मूला डेवलप किया। कोई भी टॉपिक, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे जीडी जीडी मिला है मुझे, और जीडी में एक टॉपिक मिला। तो जीडी में तो आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं होती, आपको एक टॉपिक मिल जाता है, हमें बोलना होता है। मान लीजिए ऐसे है, ऐसे में हमारे पास चॉइस होती है, ऐसे में हमारे पास 4-5 टॉपिक्स होते हैं और हमें एक टॉपिक चुनना होता है। तो जैसा भी, अगर आप टॉपिक चुन रहे हैं या एक ही टॉपिक है, अब हमको उस पर लिखना है या बोलना है। कैसे लिखेंगे? तो देखते हैं कैसे लिखेंगे, क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट समझते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है सिलेक्शन। सबसे पहले आपको टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए ना। द क्वेश्चन इज हाउ, कैसे। तो अगर मुझे 4 टॉपिक मिले हैं तो मैं सबसे इजी सिलेक्ट करूं, सबसे डिफिकल्ट सेलेक्ट करूं, वो सेलेक्ट करूं जिससे इंटरव्यूअर बहुत इंप्रेस हो जाएगा या सामने वाला बहुत इंप्रेस हो जाएगा, या वो सेलेक्ट करूं जिसमें मुझे काफी कुछ आता है। तो आप लास्ट वाला ऑप्शन टिक करेंगे। आप वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपको काफी कुछ आता है, जिस टॉपिक को आपने सुन रखा है, कहीं पढ़ रखा है, जिससे कुछ चीजें आपको आती हैं। आप एकदम नया टॉपिक लेंगे एग्जाम में लिखने या बोलने के लिए, कैसे कर पाएंगे? बिना प्रिपरेशन तो कोई नहीं कर पाता है, राइट? नॉलेज बेस तो होना चाहिए उसके लिए। तो हमेशा वो टॉपिक चुनिए जो आपको आता है, हाउएवर इजी इट साउंड्स। आपको लगता है अरे नहीं मैम तो बहुत इजी वाला टॉपिक है, यही आता है, आप वही लिखो। इजी टॉपिक्स में भी सिलेक्शन होते हैं, इजी टॉपिक्स में भी इंप्रेस किया जाता है। ठीक, बस आपको तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अब ये सेलेक्ट करेंगे कि हम कैसे लिखना चाहते हैं, इसको कैसे बोलना चाहते हैं। जीडी है तो फॉर और अगेंस्ट सोचना है। अगर ऐसे है तो फिर आपको काफी सारी चीजें सोचनी है कि अच्छा इसको मैं कैसे लिखना चाहता हूँ, इसको मैं कंपेयर करके लिखना चाहता हूँ, इसको मैं टाइमलाइन से लिखूंगा, इसको मैं ज्यादा एग्जांपल्स देके लिखूंगा। एक ऑर्गेनाइजेशन का थॉट जरूर आना चाहिए। 10 सेकंड इस पर जरूर वो करिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज है इंट्रोडक्शन। फिर हम इंट्रोडक्शन पर सोचेंगे कि हम पर्टिकुलर टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करें। मेरा फॉर्मूला इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बीच का है। तो आपको इंट्रोडक्शन सोचना है, कंक्लूजन सोचना है, और फिर ये फॉर्मूला लगाना है। आप किसी भी टॉपिक पर आराम से 7 से 8, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10 से 12 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी माथापच्ची के। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, माय फॉर्मूला एंड देन कंक्लूजन, और इसके बाद आपका ऐसे या जीडी बहुत इंप्रेसिव हो जाएगा। ऐसे है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर जीडी है, सपोज यू स्पीकिंग इन जीडी, तो जीडी में क्या होगा, आपको वो टॉपिक्स, मुझे मेरा फॉर्मूला है वो याद आता रहेगा और आप उसी पर फटाफट बोलते रहेंगे। ठीक, चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फॉर्मूला। माय मैजिक मंत्रा इज स्टेप हेल्प। आपको लगेगा ये क्या स्टेप हेल्प? तो भैया स्टेप हेल्प इज एन एक्रोनिम। इसमें 8 लेटर्स हैं, अगर आप ध्यान रखें। ये 8 लेटर किसी ना किसी चीज के लिए स्टैंड करते हैं। ठीक, और अगर ये 8 लेटर्स
जिन चीजों के लिए स्टैंड करते हैं उनके बारे में आप लिखते चले गए या बोलते चले गए, आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिस इज माई गारंटी। ठीक, गारंटी है, चाहेंगे तो लिखकर भी दे दूंगी कभी। चलिए शुरू करते हैं। Now, the S, the first S, oh, there is only one S actually. So the S stands for social. जो भी टॉपिक आपको मिला है, आप उसका सोशल एंगल देखने की कोशिश करेंगे। आप ये कोशिश करेंगे कि सोशल एंगल क्या है उसका, समाज में वो है कि नहीं है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समाज के लिए वो एक ब्लेसिंग है, समाज के लिए ईविल है, जो भी उसका सोशल स्टेटस है, एग्जिस्टेंस, गुडनेस, सब चीजें नाप कर आप उस टॉपिक के बारे में लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो एंगल होना चाहिए दैट शुड बी सोशल एंगल, राइट। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी को अब हम आजकल कहीं भी किनारे नहीं कर सकते। सो टेक्नोलॉजिकल में अगर कोई टेक्नोलॉजिकल एंगल है उस पर्टिकुलर टॉपिक का, सपोज करिए हम एक टॉपिक लिख रहे हैं सेफ्टी ऑफ विमेन। ठीक, सपोज द टॉपिक इज सेफ्टी ऑफ विमेन, तो सेफ्टी ऑफ विमेन में बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, सीसीटीवीज इंस्टॉल हो सकते हैं, एप्स आ सकती हैं, ऐसे प्रॉपर डिवाइसेस हो सकते हैं जिससे जब भी कोई प्रॉब्लम में हो तो एक मैसेज चला जाए, या जो भी हमारी कंसर्न अथॉरिटीज है, बहुत कुछ हो सकता है टेक्नोलॉजी। तो क्या उसका कोई टेक्नोलॉजिकल एंगल है? सपोज आप बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका एक टेक्नोलॉजिकल एंगल है। सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट कैशलेस पेमेंट, ऑफ कोर्स देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो आप ये देखो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, अगर है तो अगले पैराग्राफ से आप वो लिख देंगे। ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। मैंने आपसे क्या कहा था, स्टेप हेल्प 8 लेटर्स हैं, यानी 8 एस्पेक्ट्स हैं। जरूरी नहीं है हर पैराग्राफ में, सॉरी हर टॉपिक में वो लगे, हर टॉपिक में ये 8 अप्लाई हो, जरूरी नहीं है। तो जो नहीं है उसको कट करके आगे बढ़ जाइए। टेक्नोलॉजी नहीं लगती है कोई बात नहीं, बाकी के साथ को देखेंगे, राइट। लगती है बहुत बढ़िया। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो भी चीज लिखेंगे उसको एक पैराग्राफ में लिखेंगे। सोशल एक पैराग्राफ में लिख के खत्म करिए, टेक्नोलॉजिकल नेक्स्ट पैराग्राफ से आएगा, इसके बाद वाला अगले पैराग्राफ से आएगा। सब मिक्स एंड मैच नहीं करना है, ये रूल है ऐसे राइटिंग का। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगी ऐसे राइटिंग पर, तो उसमें मैं और भी चीजें डिस्कस करूंगी कैसे लिखते हैं, पर अभी के लिए समझिए, 1 आइडिया 1 पैराग्राफ, दिस इज माई कैप्शन टू यू, 1 आइडिया 1 पैराग्राफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द फर्स्ट ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक। आपको ये देखना है कि क्या इसका कोई इकोनॉमिक एंगल है, क्या इकोनॉमी में इसकी जरूरत है, क्या इकोनॉमी इससे बूस्ट होती है या इकोनॉमी इससे स्लो डाउन होती है, क्या इससे किसी की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। क्या आप सपोज आप बात करें कॉटेज इंडस्ट्री से, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं, अगर कॉटेज इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा, कंट्री का भी नाम होगा, कंट्री की भी जीडीपी बढ़ेगी। तो बिल्कुल अगर इकोनॉमिक एंगल है आप उस पर बात करिए, नहीं है तो क्या हो सकता है उस पर बात करिए, और अगर बिल्कुल ही नहीं है तो आपको पता है आपको ये हटा देना है, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एस्पेक्ट लगभग हर टॉपिक में निकल आता है कहीं ना कहीं। तो क्या उसका कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, क्या पॉलिटिक्स में कुछ रोल प्ले कर सकती है। आप जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं सपोज रैगिंग की, तो रैगिंग में आपको लगता है कि थोड़े से और स्ट्रिंजेंट लॉज आने चाहिए, तो वो लॉज कौन बनाएगा, हमारी गवर्नमेंट बनाएगी, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। तो आप चाहें तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आप इस तरह से एक रिलेशनशिप डेवलप करिए, लूप डेवलप करिए और आप उससे जाके कनेक्ट कर दीजिए। तो आप ये देखिए क्या टॉपिक का पर कोई पॉलिटिक्स होती है, या कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक पर पॉलिटिक्स ज्यादा होती है, एक्चुअली नहीं होता है कुछ। ठीक है, पार्टीज जो है बड़ी बड़ी दावे करती हैं, बड़ी बड़ी चीजें कहती हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं होता। आप ग्राउंड जीरो पे जाके देखेंगे तो वहां कुछ भी ऐसा अचीवमेंट नहीं होता। तो अगर इस तरह का कुछ है उस टॉपिक को लेकर तो आप वो मेंशन करिए। ठीक, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट किया स्टेप हेल्प का। स्टेप वेयर एस स्टैंड्स फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, पी फॉर पॉलिटिकल, राइट। नाउ नेक्स्ट एच इज हिस्टोरिकल। बहुत बारी ऐसा होता है आपको कोई टॉपिक मिलता है तो उसका कोई हिस्टोरिकल रेलेवेंस होता है, मतलब वो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं जरूर होता है, या तो हिस्ट्री में था या तो उसके बारे में कुछ बात हुई होगी। अगर है तो मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इफ इट्स नॉट देयर तो कहां से, जरूरी थोड़ी सबका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ही हो। अगर आप बिटकॉइन लेकर आए तो उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, बिल्कुल है, काफी समय पहले से शुरू हुआ था। जब मैं आपसे हिस्ट्री की बात करती हूँ तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आप सीधे वैदिक काल से ऋग्वैदिक काल से स्टार्ट करिए, नहीं। अगर कोई 10 साल पहले भी उसके बारे में कुछ हुआ था तो वो भी उसकी हिस्ट्री है, isn't it? तो
हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लिखिए। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कोशिश करिए इस एस्पेक्ट को आप जरूर इंक्लूड करिए। आप देखिए पूरी दुनिया इस समय जिसके अराउंड घूम रही है, जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, है ना, हमको पता है जितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, उन सब में एनवायरमेंटल मीटिंग्स जरूर होती हैं, एनवायरमेंटल एमओयू साइन हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें होती हैं, सस्टेनेबिलिटी पर बहुत बातें हो रही हैं। तो एनवायरमेंट पर अगर कभी भी मतलब कुछ टॉपिक है तो उसमें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट जरूर लिखिए। एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। और जैसे आप ये वाला एंगल लिखेंगे ना, आपको डेफिनेटली ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये हम बहुत बार छूट जाता है हमसे, बहुत बार हम भूल जाते हैं। तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट जरूर लिखना है। नेक्स्ट इज लीगल। अब अगर आपने उस टॉपिक को प्रिपेयर किया है, जैसे मान लीजिए आप हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट कश्मीर, तो अगर कश्मीर की बात करें और 370 की बात ना करें तो नहीं होगा, 35A की बात ना करें तो नहीं बात बनेगी। तो अगर क्या उसका कुछ लीगल एस्पेक्ट है तो बता दीजिए। अगर लॉ है तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। लॉ है और वो फॉलो नहीं हो रहा है तो ये भी लिख दीजिए। स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए तो ये भी लिख दीजिए। तो अगर उसका कोई लीगल एस्पेक्ट है, अगर उसमें सुपरविजन होना चाहिए, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लोकल बॉडीज का, जो भी आपको समझ में आता है, तो लीगल एस्पेक्ट है अगर, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड जरूर मेंशन करिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। एंड द लास्ट इज फिलोसॉफिकल। मैंने पी इस लास्ट पी को फिलोसॉफिकल रखा है। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट बताकर आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक, अब फिलॉसफी अगर आपको आती है बहुत बढ़िया, नहीं आती है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा एक सजेशन है आपको, आईएएस का एग्जाम हो, आपको पता होगा आईएएस के एग्जाम में पूरा पेपर होता है एथिक्स का, है ना। फिलॉसफी एक्सपेक्टेड है अब आपसे। आपको दया, ममता, प्यार, खुशी, इन सबका एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपकी जो बुक्स हैं वो क्या कहती हैं, दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तो कभी भी टाइम मिले ना तो थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकल चीजें जरूर पढ़ते रहिए, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, थोड़े बहुत लोगों के नाम आपको आने चाहिए फिलोसफी में जिसको आप मेंशन कर सकें, थोड़ी बहुत कोटेशंस अच्छी आनी चाहिए जिनको आप मेंशन कर सकें। यही सब चीजें आपकी राइटिंग या स्पीकिंग को बेहतर बनाती हैं। राइटिंग या स्पीकिंग एक दिन में कभी बेहतर नहीं होती। ये आपकी बहुत रीडिंग का, आपके बहुत ऑब्जर्वेशंस का, आपने बहुत सारी चीजें देखी होती हैं, पढ़ी होती हैं, सुनी होती हैं, वो सब एक्यूमुलेट होती जाती है और आपका नॉलेज बेस बनता है, वही निकल कर आता है। रातों रात नहीं होता है, निकल कर तभी आता है। तो इसलिए फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पर जरूर थोड़ा फोकस करिए, समय मिले तो जरूर पढ़िए उसके बारे में। ठीक, दिस इज माई मैजिक मंत्रा। दिस इज वेयर आई वॉन्ट यू टू कम अप एंड स्टार्ट राइटिंग। आप कोई भी एक टॉपिक चुनिए और देखिए इस 8 पॉइंट्स में से कितने उसके ऊपर लागू होते हैं। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बीच में स्टेप हेल्प। आप कुछ भी लिखेंगे ना, वो 5, 6, 7 पैराग्राफ्स का बहुत आसानी से हो जाएगा। आप जीडी कर रहे होंगे, मान लीजिए जीडी कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट जीडी। तो जीडी करते करते मेरे को याद ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं क्या बोलूं क्या, मुझे याद है यार लीगल एस्पेक्ट है, लीगल, फिर का एनवायरमेंट 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 एनवायरमेंट। तो ये जो स्टेप हेल्प है ना, ये आपको क्लूज देगा। इसका काम क्या है, आपके सारे थॉट्स को स्ट्रक्चर कर देना। आपके पास सारे थॉट्स हैं, अब वो टाइम पर हम भूल जाते हैं, पर आप सिर्फ एक शब्द याद रखो, स्टेप हेल्प, और इसका फुल फॉर्म याद रखो। तो आपके दिमाग में जैसे है ना एनवायरमेंटल, अब आपको जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड थॉट्स होंगे वो सारे एक जगह आ जाएंगे और आप लिख पाओगे। ऑल माई विशेज आर विद यू। आप बहुत अच्छा लिखें, बहुत अच्छा बोलें, और मुझे बताइएगा अगर इसने आपको हेल्प किया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो। आई वर्क एंड आई ब्रिंग मोर सच कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।